हाय एवरीवन, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज जो है क्लास 8 वालों के लिए जो हिंदी का एग्जाम हुआ है वो आंसर की लाया हूँ। आइए फटाफट से देख लीजिए। पहला पारी में 3 विषय का परीक्षा हुआ आप लोग को, तो चलिए हिंदी का देख लेते हैं। पहला सवाल क्या लिखा हुआ है। तो जी हाँ दोस्तों, पहला सवाल है मनुष्य कैसा प्राणी है। मनुष्य जो है सामाजिक प्राणी है। पैसेज में ही उत्तर छिपा हुआ है। तो आइए अगला सवाल, मनुष्य जीवन के लिए क्या अनिवार्य है। मनुष्य जीवन के लिए अनिवार्य है एकता। ओके, चलिए अगला सवाल, समाज को खुशहाल बनाने के लिए किन में एकता होनी चाहिए। तो किन में होना चाहिए, जातियों में, संप्रदायों में, वर्गों में, यानी कि इनमें से सभी। अगला सवाल, एकता न होने पर किसके अंग टूटकर बिखर जाते हैं। तो किसका अंग टूटता है दोस्तों मेरे प्यारे, तो ये हो जाएगा जीवन। ओके, चलिए अगला सवाल, प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए, किसके बारे में बताया गया है। एकता के महत्व पे हो जाएगा ए वाला उत्तर सही। अगला सवाल, मौसम आया है। तो कौन सा मौसम आया है, देख लीजिए यहाँ पर, पतंगों का मौसम। आज पतंगों का है, मतलब पतंगों का मौसम आया है। चलिए कौन सा मौसम होगा यहाँ, पतंगों का हो जाएगा। ओके, चलिए अगला सवाल, आकाश में किन रंगों की पतंग है। आकाश में है दोस्तों इंद्रधनुष का। चलिए अगला सवाल, पतंगों का राज कहाँ है। नभ में, कहाँ में, नभ में है। ओके, चलिए ठीक है। अगला सवाल, पतंगों किस ओर है। पतंगों जो है चारों ओर है। पैसेज में बता रहा है चारों ओर। देख लीजिए यहाँ पर, देखिए पैसेज में, ये देखिए ये देखिए ये देखिए चारों ओर यहाँ लिखा हुआ है, चारों ओर ये वाला चीज है। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल है 10 नंबर का, प्रस्तुत काव्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा। इंद्रधनुष के रंग, सुहाना मौसम, पतंगों का मौसम, रंगों का त्योहार। तो क्या होना चाहिए, सुहाना मौसम होना चाहिए। तो 10 नंबर का उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर होगा आपका पतंगों का मौसम। ये नहीं होगा, ये वाला सही होगा। ओके, चलिए अगला सवाल, अगला सवाल है, आप देख सकते हैं, पराजयी शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है। तो पराजयी शब्द में उपसर्ग कौन सा होगा, परा हो जाएगा। क्या होगा, परा। एक प्रत्यय से बना शब्द क्या है। एक से क्या होगा दोस्तों, एक से हो जाएगा ऐतिहासिक। क्या, ऐतिहासिक। चलिए अगला सवाल, उल्लेख शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका हो जाएगा उत्जोड़ लेख। क्या होगा, उत्जोड़ लेख। चलिए अगला सवाल, माता पिता किस प्रकार का समास है। तो ये हो जाएगा द्वंद्व समास। चलिए, गायक का स्त्रीलिंग क्या होगा, गायिका हो जाएगा। अगर नायक रहता तो नायिका होता, गायक है तो क्या होगा, गायिका। 1 नंबर का सही उत्तर। 17 सही वर्तनी क्या है। तो ये हो जाएगा धर्म। क्या हो जाएगा दोस्तों, धर्म हो जाएगा। कौन सही है, धर्म कैसे लिखा जाता है, इस तरह ना धर्म होगा। चलिए अगला सवाल, शीश शब्द का तद्भव रूप क्या होगा। शीश का हो जाएगा सिर। ओके, चलिए ठीक है। निम्न में कौन संख्यावाचक विशेषण है, किसमें संख्या आता है। तीसरा चौथा किस में आया, तो ए वाला हो जाएगा तीसरी मंजिल। ये नहीं होगा, ए वाला सही उत्तर होगा 2 नंबर का। ठीक, चलिए अगला सवाल, जी तोड़ मेहनत करना मुहावरा का अर्थ क्या होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों अथक परिश्रम करना। अगला सवाल आइए फटाफट, संतोष का विलोम शब्द क्या होगा। संतोष का हो जाएगा ओ संतोष। निम्न में व्यंजन वर्ण कौन है। व्यंजन वर्ण हो जाएगा मो। कक्षा में प्रथम आने पर अपने पिता को लिखे गए पत्र के रिक्त स्थानों को सही विकल्प द्वारा भरी। तो चलिए आइए, पहला हो जाएगा इसका उत्तर, अच्छा यहाँ पर क्या बोलेंगे, पूज्य पिताजी सादर प्रणाम बोलते हैं। क्या बोलेंगे, सादर प्रणाम। तो यहाँ उत्तर होगा इसका सादर प्रणाम। 1 नंबर का बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला, अगला फिर क्या बोला यहाँ पर, देखिए आइए, हाँ, मैं कुशल मंगल हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी कुशल होंगे। आज हमारे विद्यालय की वार्षिक परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ। आपको यह जानकर हार्दिक प्रसन्न होगी। क्या होगा, प्रसन्न मतलब खुशी। प्रसन्नता कहाँ लिखा हुआ है, तो ही उसका उत्तर प्रसन्नता हो जाएगा। अगला, अगला का हो जाएगा आशीर्वाद। 3 नंबर। चलिए 26 का आइए, 26 का आइए,
प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? तो ए लिया गया है छोटा जादूगर। कहाँ से? छोटा जादूगर से। कौन पैसा कमाना चाहता है? पैसा कमाना चाहता है छोटा जादूगर। ओके। अगला, लेखक ने लड़के की मदद कैसे की? लेखक ने शरबत पिलाकर मदद की। लड़के कितने बरस का था? लड़के जो था दोस्तों 13-14 बरस का था। अगला सवाल है, लड़का पैसा कमाकर क्या करना चाहता है? जी हाँ, लड़का जो है पैसा कमाकर माँ की सेवा करना चाहता है। ओके, 3 नंबर का 3 नंबर का सही हो जाएगा। सम्राट अशोक किस पर विजय पाना चाहते थे? तो ये हो जाएगा कलिंग पर। ओके। अगला, किस पाठ में दिव्यांग महिला की धैर्य, दृढ़ इच्छा शक्ति एवं सफलता के बारे में बताया गया है? तो दोस्तों 32 नंबर का हो जाएगा आपका उत्तर, बस की यात्रा। ठीक है। अगला सवाल माते चलिए आइए। हुंड्रू का जल प्रपात किस नदी पर है? तो ये होगा कौन सा नदी पर? स्वर्ण रेखा नदी पर। ओके, चलिए। 34, हमारे आचरण पर किसका गुप्त प्रभाव पड़ता है? किसका प्रभाव पड़ता है? गुप्त संस्कारों का। किसका होगा? संस्कारों का। चलिए अगला सवाल माते हैं। मरांग गोमते का क्या अर्थ होता है? महान पुरुष, विद्वान पुरुष, धार्मिक पुरुष, सामान्य पुरुष, बताइए फटाफट। चलिए, मरांग गोमके का क्या अर्थ होता है? महान पुरुष हो जाएगा। 1 नंबर का सही उत्तर। अच्छा, चलिए अगला सवाल माते हैं। अगला सवाल है दोस्तों आपका, चलिए थोड़ा घूम गया है, सॉरी उसके लिए। अगला सवाल है, महाराजा छत्रसाल कहाँ के राजा थे? तो ये थे बुंदेलखंड का। अमरूद का पेड़ अनंत क्यों काटा गया है? क्यों काटा गया है अमरूद का पेड़? बताइए ना। अंधविश्वास के कारण, कीड़े लगने के कारण, तो अंधविश्वास के कारण। किसके कारण? अंधविश्वास के कारण। 1 नंबर का उत्तर करेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल, विद्यालय में बाल संसद के सभी मंत्रियों के कार्यों की देखरेख करने का काम किसको सौंपी जाती है? तो ये हो जाएगा प्रधानमंत्री। चलिए अगला सवाल माते हैं। प्रस्तुत काव्यांश किस कविता से लिया गया है? तो ये हो जाएगा पुष्प की अभिलाषा। अगला, प्रस्तुत कविता के कवि कौन है? तो ये हो जाएगा डॉक्टर, कौन हो सकता है? क्या नंबर का है दोस्तों? 40 नंबर का नाम। प्रस्तुत कविता के कवि है माखनलाल चतुर्वेदी। कौन? माखनलाल चतुर्वेदी। उत्तर सही होगा। 41 का, प्रेमिका को कौन ललचाना नहीं चाहता है? बताइए, प्रेमिका को कौन ललचाना नहीं चाहता है? इसका उत्तर आप लोग कमेंट में अवश्य बताना। ओके, चलिए अगला सवाल में आते हैं। पुष्पे किसके गहनों के रूप में गूंथा जाना नहीं चाहता? सुरबाला के, देवी देवता के, सम्राटों के, प्रेमी के, बताइए। तो क्या होना चाहिए? 42 का उत्तर हो जाएगा प्रेमी के। किसके? प्रेमी के। चलिए अगला सवाल, पुष्प किस पर इठलाना नहीं चाहता है? अपने भाग्य पर। किस पर? अपने भाग्य पर। अगला सवाल, बूढ़ी औरत कितने बरस की हो गई थी? बताइए, कितनी बरस की हो गई थी? 75, 35, 45, 55 बरस, बताइए कितना हो सकता है? तो इसका भी उत्तर आप लोग कमेंट में बताना। ठीक है, मैं 2 क्वेश्चन को दिया हूं कि देखते हैं कौन कौन इसका उत्तर सही बता पाते हैं। चलिए, तो मैं समझूंगा कि आप लोग का आंसर बहुत सही हुआ होगा। गांव के लोग बूढ़ी औरत के सामने क्यों हाथ जोड़ लेते थे? आदर से, प्रेम से, श्रद्धा से, डर से, बताइए क्या होगा? क्या होना चाहिए? 45 नंबर का, डर से। क्या से? डर से। कानून की किसी भी किताब में किस शब्द का जिक्र नहीं है? तो ये हो जाएगा डाइन। ओके। 47 का, भरत के आग्रह करने पर श्री राम ने उन्हें क्या संदेश दिया? क्या दिया? उन्हें दिया उखाड़ूं। श्री राम को अयोध्या लौटने के लिए कौन कौन मनाने गए? भाई भरत तो गया है लेकिन उनके साथ बहुत कोई गए हैं। गुरु वशिष्ठ, राजा जनक भी गए। इनमें से सभी हो जाएगा। अगला सवाल है, विकास के नाम पर प्रकृति के दोहन का चित्रण किस देवता में, किस कविता में हुआ है? तो ये हो जाएगा बूढ़ी कविता का दुख।
बूढ़ी पृथ्वी के दुख का कारण क्या है? पेड़ों को काटना, नदियों को दूषित करना, इनमें से सभी। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? इनमें से सभी हो जाएगा। ओके।